हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 24 का क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वाड्रेटिक का कभी क्वेश्चन टफ भी आता है पेपर में, कभी इजी भी आता है। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा डरना नहीं, एक हाइपोथेसिस नहीं बनानी है कि क्वेश्चन टफ है या इजी है। पहले आपको क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है, फिर अटेम्प्ट करना है। जैसे ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ईजी सा है। आप देखिए, जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको बहुत पहले से पढ़ रहे हैं तो ऐसा मालूम होगा। जैसे ये और ये एक टर्म्स जो लिखे हुए हैं, इनका प्रोडक्ट 1 हो जाएगा ना, √3 + √2 टू द पावर, मान लीजिए x ही ले लेता हूँ मैं, √3 - √2 टू द पावर x ले लेता हूँ। इनका प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा 3 - 2 टू द पावर x, मतलब 1। तो इसका बेनिफिट क्या है कि अगर हम लोग एक पार्ट को, मतलब इस वाले पार्ट को अगर t सपोज कर लेते हैं, तो ये वाला जो पार्ट है ये बन जाएगा 1/t, है ना। तो ये बन जाएगा 1/, देखिए रेसिप्रोकल है ना एक दूसरे के। तो कह रहा है यहाँ से जो x की वैल्यू मिलेगी वो रियल आनी चाहिए, है ना। जो x की वैल्यू मिलेगी वो क्या होनी चाहिए, रियल। उस रियल के अंदर जितनी भी x की वैल्यूज वही होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट S। तो जो x की वैल्यूज होंगी वही क्या होंगे, हमारे सेट S में वैल्यूज होंगे। तो पहले हम इस क्वाड्रेटिक को ऐसा लिख लेते हैं, इसको लिखेंगे t + 1/t = 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, t² - 10t + 1 = 0। फैक्टर्स लिखें तो t की वैल्यू आ जाएगी 10 ± √100 - 4 96 / 2। मतलब t की वैल्यूज आ गई हमारे पास 5 ± 2√6, ऐसा लिख दिया, ठीक है। तो बट t देखिए, t इस तरह के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है ना। हमने t को क्या सपोज कर रखा है, √3 + 2 टू द पावर x, बट ये तो ऐसा नहीं लिखा हुआ है। ये ऐसा नहीं लिखा हुआ, तो पहले हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो इसको लिखेंगे √3 होल स्क्वायर √2 होल स्क्वायर। तो मैंने 5 को ऐसा लिख दिया, ±2 √3 × √2। इसका मतलब t की जो वैल्यू आ गई वो आ गई √3 ± √2 होल स्क्वायर। और ये वैल्यू किसके इक्वल गिवन है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे गिवन है √3 + √2 टू द पावर x। तो अगर आप पावर्स कंपेयर करेंगे तो एक तो प्लस वाला तो डायरेक्टली x की वैल्यू 2 दे देगा, और जो माइनस वाला है वो रेसिप्रोकल है तो -2 दे देगा। तो x की हमें 2 वैल्यूज़ आ गई। तो आपको चेक करना क्या है, दोनों ही वैल्यूज़ रियल हैं, दोनों सेटिस्फाई कर रही हैं। यस, बोथ आर रियल वैल्यूज़। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S = 2। तो इसका मतलब C ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S, ये सब सिर्फ डराने के लिए टर्म्स लिखे हुए हैं। मैंने क्वेश्चन अगर बोला होता कि सिर्फ इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ x कितना होगा, तो आप सॉल्व कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे इसमें डर जाते हैं। डरना नहीं है, आपको देखना है यहाँ पे किस तरह से सॉल्व हो रही थिंग्स। क्वेश्चन को समझने का मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ यहाँ पे। जब आप कैलकुलेशन धीरे धीरे देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। ओके, थैंक यू।